अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारे पेश नज़र जो नज़म है वो है रामायण का एक सीन। तो रामायण का वाक़या शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इस नज़म को लिखने वाले शायर का नाम है चकबस्त। ये ही चकबस्त, ये जो तस्वीर देख रहे हो, इनका पूरा नाम था पंडित बिरज नारायण और चकबस्त इनका तखल्लुस था। 1882 ईस्वी में इनकी पैदाइश जो है वो यूपी के एक शहर फैज़ाबाद में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और पेशे से वकील थे। बचपन से शायरी का शौक़ था। हुब्बुल वतनी से मामूर इन्होंने नज़में लिखी हैं और खाके हिंद, रामायण का एक सीन, नालाए दर्द, नालाए यास वग़ैरह के ही इनकी मशहूर नज़में हैं। सुबह वतन के नाम से चकबस्त का एक शेरी मजमुआ भी शाया हुआ है। 1926 ईस्वी में किसी ट्रेन हादसे में इनकी वफ़ात हो जाती है। तो रामायण का एक सीन वैसे तो रामायण की कहानी काफ़ी तवील है, तो हमें यहाँ पर चकबस्त ने सिर्फ एक सीन दिखाया है। पहले हम ये जानेंगे कि रामायण के किरदार कौन कौन हैं। तो हमें ये जो रामायण का वाक़या है ये अयोध्या से मुनासिब होता है। मतलब अयोध्या के राजा दशरथ, वहाँ से कहानी शुरू होती है, जो राम के बाप थे। उसके बाद राम की माँ का नाम था कौशल्या देवी और राजा रामचंद्र उनके बेटे थे। उसके अलावा हमें मिलते हैं राजा दशरथ की दूसरी बीवी, जिनका नाम है सुमित्रा, और उनका बेटा है लक्ष्मण। उसके अलावा कैकेयी हमें मिलती हैं। कैकेयी जो है वो राजा दशरथ की तीसरी और छोटी बीवी है, उसका बेटा है भरत। तो यहाँ राम के कुल 2 भाई हैं, मतलब राम, लक्ष्मण और भरत। तो हमें एक और किरदार मिलता है जो राम की बीवी का है, उसका नाम है सीता और उनके 2 बच्चे हैं, लव कुश। तो ये अयोध्या का महल है जहाँ राजा दशरथ की मतलब हुकूमत थी और राजा राम रहा करते थे। तो रामायण का एक सीन क्या है, इसका ख़ुलासा अब हम जानेंगे। तो क्या है, राजा दशरथ बहुत दिनों से हुकूमत करने के बावजूद अब उन पर ज़ईफ़ी आ गई है। तो वो चाहते हैं कि उनका बड़ा लड़का जो है यानी राम, उसको तख्त नशीन किया जाए। तो दरबार में ऐलान करना चाहते हैं कि कल क्या होगा, राम तख्त पर बैठेगा। तो ये सुनकर सारी रियाया बहुत खुश रहती है, लेकिन सिर्फ़ एक शख्स ऐसा है जिसके दिल में हसद और जलन होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि ख़ुद राम की सौतेली माँ यानी जो राजा दशरथ की तीसरी बीवी है कैकेयी। उसे ये जानकर गुस्सा आता है और वो नहीं चाहती कि राम तख्त नशीन हो, इसलिए वो क्या करती है, मतलब वो चाहती है कि ख़ुद उसका बेटा तख्त पर बैठे, यानी भरत जो सबसे छोटा है। तो इसलिए वो क्या करती है, राजा दशरथ को ऐसा करने से रोकती है। तो राजा दशरथ उसकी बात नहीं मानते और वो कहते हैं पहले राम का हक़ है, पहले वो तख्त पर बैठेगा, उसके बाद दूसरा लड़का लक्ष्मण है, फिर आखिर में भरत का नंबर आएगा। तो इस तरह कैकेयी अपनी ज़िद पे अड़ जाती है। आप जानते हो ना, 3 हटें बहुत बुरी हैं, एक राजहट, एक बालहट और एक त्रियाहट। राजा जो ज़िद पकड़ते हैं वो पूरी करते हैं, बच्चा जो ज़िद पकड़ता है वो पूरी करता है, और औरत जो ज़िद पकड़ती है वो पूरी करती है। तो कैकेयी एक औरत है और वो ज़िद्दी है। तो वो क्या करती है, राजा दशरथ को एक वाक़या याद दिलाती है। मतलब वो किसी जंग में काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे, तो कैकेयी ने उन्हें ले जाकर उनके
जिस्म से तीर वग़ैरह निकाल कर उन्हें मरहम पट्टी की थी और उन्हें जैसे नए सिरे से ज़िंदगी बख्शी थी। तो राजा दशरथ उससे मुतासिर होकर कहते हैं, कैकई आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आज मांग लो जो कुछ तुम मांगना चाहती हो। तो कैकई कहती है, वक्त आने पर मांग लूँगी। तो आज वो शर्त याद दिलाती है और कहती है, तुमने ही कहा था कि तुम जो मांगोगी वो मैं दूँगा। तो आज मैं मांग रही हूँ एक चीज़, वो ये कि राम 14 बरस तक वनवास पर चला जाएगा, मतलब वो 14 सालों तक वनवास चला जाएगा, वो इस महल में नहीं रहेगा। तो ये सुनकर राजा दशरथ के आंसू भर आते हैं, लेकिन वो मजबूर ही, वादा खिलाफ़ी भी नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, मनाते हैं कैकई को इतनी बड़ी शर्त ना रखो, लेकिन वो एक नहीं मानती। तो आखिरकार राम को बुलाते हैं और उससे सारा अहवाल कह सुनाते, मतलब ये कहते हैं कि राम आपको कोई 14 सालों तक वनवास जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। तो राम की नज़र में अपनी माँ कौशल्या अलग नहीं है और कैकई अलग नहीं है, वो सभी को अपनी माँ मानते हैं। तो इसलिए उनके इस हुक्म का एहतराम करते हुए राजा राम अपने बाप से रुखसत हो जाते हैं। अब रही बारी अपने माँ से रुखसत होने की, मतलब कौशल्या से, तो वो उनके पास जाते हैं। तो वहाँ पर क्या मंज़र होता है, उसी को क्या है चकबस्त ने इस एक सीन में हमें दिखाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई हो। हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इस पूरी नज़म को पढ़ेंगे। अल्लाह।